गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, भक्ति भरे जो जीवन रहे हैं, जो इस सूक्ष्म राह पर अपना जीवन जीते हुए जिन्होंने तोड़ निभाई साध संगत, सदगुरु के वचन को हुक्म के आधार बनाते हुए साध संगत अपने जीवन जिए, जिन जीवनों को एक मिसाल की तरह भक्ति की देखा जा रहा है साध संगत, ऐसे जीवनों का जिक्र हुआ। और वही निरंकार राजमाता जी का भी जिक्र बाबा हरदेव सिंह जी से सुना कि साध संगत सभी शक्तियों के मालिक पर फिर भी साध संगत भक्ति करनी कैसे है, अपने शब्दों से, अपने जीवन से। चाहे आज साध संगत जी एक ऐसे वचन आया, सरोवर की जो जमीन है यहाँ ठहरना है, यहाँ बसना है, ऐसे संभलना है साध संगत, और वचन मान लिया गया। और इसीलिए साध संगत आज जिक्र भी है, वचन माना इसलिए नहीं गया था कि साध संगत भक्ति पर्व समागम पर चर्चा की जाएगी, मिसाल दी जाएगी। साध संगत वचन माना इसलिए गया क्योंकि वो अपनी भक्ति थी। अगर खुद को सतगुरु का दासी कहा तो साध संगत जी वचन मानना तो स्वाभाविक हो गया। अपना जीवन अगर इनके ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीने का प्रयास कर रहे हैं तो सतगुरु का वचन मान लेना स्वाभाविक है साध संगत। वो कोई गुरु से कहे कि मैं आज वचन मान के आया हूँ तो इस बात की साध संगत वाहवाही की जाए तो मतलब कहीं सोच में, होश में, मेरी भक्ति में, या जिसे मैं भक्ति कह रही हूँ साध संगत, या मेरी परिभाषा जो है कमी उसमें है साध संगत। भक्ति तो जीवन जीने का एक ढंग है, एक चुनाव है, एक कला है। जहाँ भक्ति साध संगत जब इस दातार को पहचान लेता है सतगुरु की कृपा से, तो खुद को सतगुरु के चरणों में यूँ समर्पित कर देता है कि अपना सारा कर्ता भाव छोड़ दिया साध संगत। भक्ति भरा जीवन जीना केवल अगर संक्षिप्त में कहना चाहे तो साध संगत इतना ही है कि अब मैं कर्ता नहीं रहा, क्योंकि कर्ता से मुझे मिला दिया गया है साध संगत। जीवन से कर्ता भाव चले जाना भक्ति वाला जीवन जीना हो जाता है साध संगत। और ये एक चुनाव है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी को भक्ति नहीं बनाया जा सकता है साध संगत। और यही परिभाषा है, सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है साध संगत। जिसे समझ आ जाए तो साध संगत वो दुनिया के जिस भी कोने में हो वो भी वही परिभाषा बोलेगा जो दुनिया के इस कोने में बोली जा रही है। सदगुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, भक्ति सही मायने में जीवन आती है साध संगत। जीवन में आती है तो भक्ति की परिभाषा मेरी आपसे अलग नहीं हो सकती, या किसी से मुझसे अलग नहीं हो सकती साध संगत, क्योंकि भक्ति सत्य है और सत्य की परिभाषा अपनी अपनी नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है साध संगत। सूरज चढ़ा है तो सबके लिए सत्य है, क्योंकि इस पल का वो सत्य है। और भक्ति और ये ब्रह्म ज्ञान तो आदि से सत्य है साध संगत, जुदाद से सत्य है, आगे भी सत्य रहने वाला है। तो सतगुरु ने ये सत्य दिया है साध संगत, जिसकी प्राप्ति के बाद परिभाषाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती साध संगत। तो जैसे कि दासी ने पहले कहा कि एक भक्त अगर खुद को भक्त कह रहा है, या मैं प्रयास कर रही हूँ साध संगत भक्ति भरा जीवन जीने का, तो वचन मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है साध संगत, ये तो स्वाभाविक है। दूसरी तो कोई चॉइस ही नहीं बचती साध संगत, चॉइस है ही नहीं साध संगत। पर क्योंकि जिस समय हम जी रहे हैं साध संगत, शायद भक्ति उस गहरी तल पर हम भक्ति के नहीं पहुँचे, तो कभी कभी लगता है कि चलो नहीं माना तो कोई बात नहीं, खुद को ही अलाउंस दे देते हैं साध संगत, नहीं माना तो कोई बात नहीं। और फिर जब आसपास देखते हैं कि हाँ और भी हैं जो नहीं मान रहे हैं साध संगत, कहा वचन आया
कि सरोवर पर रह जाइए, वो रह गए। आज मिसाल दी जा रही है और कभी कभी एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ती है, फिर भी नहीं मानी जाती। तो सात्संगत जी ये समझौता भी सात्संगत फिर कहने वाला ही कर लेता है कि चलो जितना कहते हैं उतना नहीं कर रहे, पर कम से कम जो कहने से मना किया है, हम सब अंतर्यामी है सात्संगत। अपने अपने जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जो लकीर खींची कि इसके सात्संगत जी पार न जाना है, हम उसके पार भी चले जाते हैं। एक बार कहा, 10 बार कहा, सात्संगत की ये कर लीजिए, नहीं किया तो कहने वाले ने कहा कि चलो कोई नहीं, पर जिस चीज के लिए कहा ये चलो मत करना और वो मैं जाकर करूँगी सात्संगत, तो फिर कहने वाला भी अब क्या कहे। आज जब इस माइक आ रहा था तो ध्यान में सात्संगत वो बात आई जो भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने कहा वो मौन हो गए, बोलना छोड़ दिया। तो सात्संगत जब उसने पूछा कि आप अब अपने शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते, आप ये जो आपको हासिल हुआ है सत्य शब्दों से, इसको दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, जिसने बदलना है उसको इस परमात्मा ने वैसे ही बदल देना है, और जिसने नहीं बदलना उसको आगे मैं जितना भी कहती जाऊं उसने सोते ही रहना है सात्संगत। तो दासी ये सोच रही थी सात्संगत की पता नहीं उन्होंने ये किसी बात से थक कर बोला। ये एक गहन एहसास था सात्संगत कि सात्संगत ये बात ही सत्य है, इसीलिए बोला। पर हमारे भाग्य कितने ऊंचे कि सद्गुरु चाहे यहाँ तक हमने मजबूर किया कि यूँ कह दिया कि मैं पानी में मदानी मार रहा था, पर फिर भी इन्होंने कहना नहीं छोड़ा, फिर भी राह दिखा रहे थे। सात्संगत यहाँ तक कह दिया कि या तो बख्शने वाले को रुकना पड़ेगा या गुनाहगार को रुकना पड़ेगा, फिर भी राह दिखाए जा रहे हैं सात्संगत। ये नहीं कहा कि कहने का क्या फ़ायदा, राह दिखा रहे हैं कि चलो कम से कम वो लाइन तो पार नहीं की जा रही कि सात्संगत ये नहीं करना। तो समागम से ही आत्म मंथन का विषय चल रहा है सात्संगत। तो आज भक्ति पर्व पर भी आत्म मंथन इसी बात का होना चाहिए सात्संगत कि भक्ति है क्या सात्संगत, मेरे लिए भक्ति क्या है, क्या मेरी भक्ति अभी भी मेरी परिभाषा के अनुसार है सात्संगत, तो मतलब सही मायने में भक्ति अभी भी नहीं हो रही है। कुछ पंक्तियां हम संगत में अक्सर सुनते हैं कि सात्संगत जी शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होएं, संत समागम हरि कथा तुलसी जी दुर्लभ होएं। बचपन से बाल संगत सुनते आ रहे हैं सात्संगत, अभी भी कहीं भी दासी को टूर पर जाने का अवसर मिलता है, कहीं भी संगत करने का अवसर मिलता है सात्संगत, शायद ही कोई 2 या 3 दिन गुजरते होंगे और कोई न कोई इन पंक्तियों का जिक्र जरूर करता है सात्संगत। मन में बड़े समय से ख्याल था इन पंक्तियों को लेके, आज भक्ति पर्व पर अवसर है, पारिवारिक रूप में हम बैठे हैं सात्संगत। तो भाव ये आया कि ये कहना तो बहुत आसान है कि सुधारा और लक्ष्मी पापी के भी होएं, समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होएं। तो क्या मैं ये संत समागम में हरि की कथा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस संसार की उपलब्धियों में चाहकर भी नहीं कर पाया सात्संगत, तो मैंने जिन्होंने पाया उनको पापी घोषित कर दिया कि ये तो पापियों को भी मिल जाता है। मैं तो ये संत समागम कर लेती हूँ सात्संगत। चाहत अभी भी संसार की है, चाहत अभी भी उपलब्धियों की है, चाहत यही है सात्संगत, ये महल माड़ियाँ बनानी है। पर अब नाकामी को सात्संगत कहीं इस भक्ति के नाम से तो नहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है सात्संगत, अपने अहंकार को बचाने की कोशिश ये कहकर तो सात्संगत नहीं की जा रही है कि चलो ये तो पापियों का काम है, हम तो फकीर हैं सात्संगत, हम तो संत हैं,
हम संत समागम करते हैं साथ संगत, हम हरि कथा करते हैं, दुर्लभ होते हैं साथ संगत। पैसा तो हर पापी कमा लेता है, संसारिक उपलब्धियों को तो साथ संगत हर पापी बना लेता है। तो ये अपनी परिभाषा बात समझने वाली साथ संगत ये थी कि साथ संगत जी ये तो जिन्हें कहा गया कि ये जो सुधारा और लक्ष्मी पापी के भी होके तो संसार की माया है साथ संगत, सही मार्ग से भी कमाई जा सकती है। और जो पाप के रास्ते पर चल रहा है, किसी को नीचा खींच रहा है, दुख पहुंचा रहा है साथ संगत, वो भी ये कमा सकता है साथ संगत जी। दोनों तरीके हैं साथ संगत, अपनी लकीर बड़ी करके भी कमाई जा सकती है, किसी की लकीर छोटी करके भी कमाई जा सकती है। संसार की माया पर फिर भक्ति करते हुए मेरे मन में ये सवाल क्यों आता है कि मैं तो संगत आती हूँ, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाती, पर वो देखो पापी उसका घर कितना बड़ा हो गया। मुझे तो नौकरी से भी निकाल दिया जहाँ मैं नौकरी कर रही थी साथ संगत। बात समझने वाली है, भक्ति का मार्ग मैंने उन संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अगर चुना है तो परिभाषा पहले ही दिन गलत हो गई साथ संगत। वो बात अलग है, ये बख्शिश मैं झुंगों में साथ संगत जो मर्जी मेरी झोली में डाल दे। सब कुछ जो डाला है इन्होंने ही डाला है, पर भक्ति की परिभाषा ये है अगर कि साथ संगत में अच्छा इसलिए बोलती हूँ, दिल इसीलिए नहीं दुखाता क्योंकि ये मुझे इस भक्ति के रास्ते से कमाना है। भक्ति की राह कर्ता भाव को त्यागने वाली राह है। जीवन से कर्ता भाव खत्म हो जाए साथ संगत तो मैं भक्ति बन सकती हूँ साथ संगत, लेकिन अगर शुद्धारता और लक्ष्मी के लिए ही साथ संगत जी भक्ति की जा रही है और मन में बार बार ये सवाल आ रहे हैं साथ संगत, वो देखो पापियों को मिल रहा है, दिल दुखाने वाले को मिल रहा है, झूठ बोलने वाले को भी मिल रहा है साथ संगत, मुझे नहीं मिल रहा साथ संगत। मन में ये भाव और फिर अंत में खुद को समझाने के लिए, समझौता करने के लिए साथ संगत जी मैं भी ये बार बार ये सवाल आ रहे हैं साथ संगत। वो देखो पापियाँ मिल रहा है, दिल दुखाने वाले को मिल रहा है, झूठ बोलने वाले को मिल रहा है साथ संगत मुझे नहीं मिल रहा। तो साथ संगत जी मन में ये भाव और फिर अंत में खुद को समझाने के लिए, समझौता करने के लिए मैं भी कह दूं साथ संगत, चलो संत समागम हरि कथा ये तो बड़ी दुर्लभ है, मुझे दुर्लभ हीरा मिले, दुर्लभ भाव मिले, पर बचा मैं अहंकार को ही रही हूँ साथ संगत। तो भाव की आत्म मंथन करके योग्य है साथ संगत की कहीं ये भक्ति, क्योंकि संतों ने कह दिया दुर्लभ है। जैसे दुनिया में जिसके पास हीरा है उसे अमीर कहा जाता है, क्योंकि साथ संगत उसके पास एक दुर्लभ वस्तु है। हीरे की कीमत इसीलिए दुर्लभ है साथ संगत, सबके हाथ में एक एक हीरा पकड़ा देंगे तो हरि की क्या कीमत रह जाएगी साथ संगत। तो इसीलिए साथ संगत हीरे की कीमत माया है, कहीं जिस कारण हीरे की चाहत है कि ये दुर्लभ है साथ संगत, कीमती है, इसीलिए मुझे लेना है ताकि मैं अमीर बन जाऊं साथ संगत, ताकि मेरे पास कुछ ऐसा हो जिससे मैं दुनिया में अपनी मनमर्जी कर सकूं साथ संगत, खर्चा कर सकूं, जैसा जीवन चाहता है साथ संगत वैसा ही जी सकूं। उसकी दुर्लभता के कारण उसकी कीमत है साथ संगत। संसार की हर वस्तु के कारण दुर्लभता की वजह से है साथ संगत। तो कहीं यही अहंकार मैं न कर लूँ साथ संगत कि चलो दुनिया वाले तो फिर हीरा कमा लेंगे, मैंने तो ये भक्ति दुर्लभ है साथ संगत और खुद को तो साथ संगत जी ये भक्ति दुर्लभ है और खुद को ये कह दिया हमने इस दुर्लभ हीरो को पाया है, पर मन में बना इसको भी मना लिया साथ संगत कि अपनी कीमती बढ़ानी है। अरे हम तो संत हैं, हम तो फकीर हैं, पैसा कमाना तो पापियों का काम है। अगर ऐसा होता तो सतगुरु कभी गस्त में रहने का प्रण नहीं देते साथ संगत।
ऐसा होता तो राजा जनक को कभी ये ज्ञान न हुआ होता। ऐसा होता तो स्वयं राम के रूप में थोड़ी आते साध संगत। ये तो भाव है समझने वाला, हृदय हृदय का भाव है भक्ति। जीवन क्या है मेरा ये है भक्ति। तो चुनाव भक्ति की राह का अगर किया तो इस बात को समझ लें साध संगत, इस बात को मान लें कि अपनी परिभाषाएं नहीं चल सकती, अपनी परिभाषाएं चल रही है साध संगत। तो कर्ता भाव मौजूद है और भक्ति और सिर्फ जीवन से कर्ता भाव चले जाने का नाम है साध संगत कि मैं हूँ ही नहीं, आप और ये चुनाव है। इन्होंने नहीं कहा कि समर्पण करो साध संगत, इन्होंने नहीं कहा बात माननी पड़ेगी, इन्होंने नहीं कहा कि जबरदस्ती कुछ करो। ये तो यहाँ तक कहने लग गए हैं साध संगत। साध संगत जी, जब भी जबरदस्ती ना आओ, कारण इस आनंद के लिए आओ, भक्ति के लिए आओ। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि संगत मत छोड़ो साध संगत। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।